आपके एक शिष्य थे भाई सतीदास। सतीदास जी के शरीर पे रुई लपेटी गई और उनको आग लगा दी गई। कैन यू इमेजिन? ये गुरु को दिखाया जा रहा है। गुरु नहीं माने। फिर उनके दूसरे शिष्य भाई मतीदास को ऐसे चरखे पे चढ़ा दिया जिसमें छुरे लगे हुए थे। 2 चक्र हैं, एक चक्र पे बांध दिया गया और फिर ये 2 चक्र घुमाए गए और उन 2 चाकुओं से भरे चक्र में उनका शरीर यूं। ये टॉर्चर करने के कैसे कैसे यंत्र उन्होंने बना रखे थे। ऐसे 2 चक्र जिसमें चाकू हैं, उसमें एक में बांध दिया और फिर यूं चलाया गया। और ये दिखाया गया गुरु को, देखो करो इस्लाम कबूल। नहीं। फिर चांदनी चौक में बैठा के किसी साधारण अपराधी की तरह सारी जनता, दिल्ली की जनता को बुलाया गया। आओ, दरबार ने हुक्म दिया है। दरबार का हुक्म यह है कि सारे पहुंचो वहां पर। और सबके सामने उनका शीश काट दिया गया था। और ये भी आवाज दी थी जालिमों ने, आओ कौन है इनका चेला, कौन इनके शरीर को लेने आएगा। कहते उस समय डर के मारे एक भी सामने नहीं आया था। गुरु का शिष्य जान से प्यार करता है, सामने नहीं आया। और है सब जगत करे जय 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 सुर। लोग देख के हाय हाय कर रहे थे सब। और देवता, उनकी प्रशंसा में लिखा गया कि देवता कह रहे थे कि आओ महाराज, आप तो हमारे यहां पधार रहे हो, देवलोक में आओगे आप तो, ये मनुष्य लोकों में क्या रहना। आंधी चल गई। उस आंधी का फायदा उठा के एक शिष्य उनका सिर लेके, एक शिष्य उनका धड़ लेके निकल गया। जहां आज दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज है ना, वहां गुरु के धड़ का संस्कार हुआ और उनका सिर जो है छाती के साथ लगा के, बड़ा मुश्किल है बोलना, 6 दिन पैदल चल के आनंदपुर साहब में जाके 6 दिन बाद उनके शीश का संस्कार हुआ। और श्री गुरु गोविंद राय ने फिर एक बार ये घोषणा करी वैसाखी के दिन कि आज से मैं इतिहास बदलता हूं, चिड़ियों को शेर बनाता हूं। और फिर उस दिन अमृत पान करा के उन्हें सिंह बनाया। सिख तो थे सब, पर सिंह बनाया। सिंह मतलब अब जो शस्त्रों से लैस है, तीर तलवार भाला चलाना जानता है। कहते बहुत देली कुर्बानियां, अब और नहीं देंगे। अब जो हमको कहेगा करो इस्लाम कबूल, अब उनकी गर्दन काट देंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने 14 युद्ध किए, 14 वॉर्स। एक जंग में उनके 2 बड़े बेटे शहीद हो गए। ये मुट्ठी भर थे, वो लाखों थे। किले को घेरा था, पर इस बाप ने अपने बेटों को खुद सजा के भेजा, क्योंकि अगर अपने चेलों को कहे जाओ जाके लड़ मरो क्या बात, अपना बेटा पहले भेजा, जाओ। क्या उम्र है? 18 साल। पहला बेटा गया शहीद, मारा गया, तीर बर्छी तलवारें से शरीर कट गया सर। फिर छोटा बेटा भेजा, जा अब तू लड़, योद्धा बन के, जनरल बन के जा। दूसरा भी शहीद। फिर उन्होंने
सब जो उनके सिंह थे उन्होंने कहा महाराज आपको किला छोड़ना होगा, ये जगह ठीक नहीं है, किसी और मौके पे आप लड़िए, अब हम हुक्म देते हैं आपको जाना होगा। ठीक है मैं जाता हूं। ताली बजा के गए थे, बोले छुप के नहीं जाऊंगा। ताली बजा के गए, जा रहा है सिंहों का गुरु जा रहा, बोल के गए। रात अंधेरी थी, सरसा नदी पार करनी थी, घोड़ों पे लदे हैं। 2 इनके और छोटे बच्चे, 3 साल और 7 साल के 2 और छोटे पुत्र अपनी दादी के साथ। पर नदी और बाढ़ और पता ही नहीं कौन कहां गया कौन कहां गया। इनके साथ था एक रसोइया गंगू। गंगू ले गया इनको अपने गांव, पर दादी जी के झोले में सोना चांदी देख लिया, लालच मन में आ गया और ये ढूंढ रहे थे गुरु के बच्चे कहाँ हैं ढूंढो, माँ कहाँ है ढूंढो, गुरु कहाँ है ढूंढो, मार देंगे सबको। गंगू ने जाकर के चंद पैसों के लिए पता बता दिया। यहीं जहां आज गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब है, सरंद के नवाब ने इनको पकड़ लिया और फिर जेल में डाला। बच्चे हैं 3 साल के 7 साल के। वही बात फिर से, इस्लाम कबूल। 3 साल के बच्चे को कह रहे इस्लाम कबूल करो। भाई ये भी गुरु का शेर पुत्र कहता नहीं बनूंगा। बहुत बड़े एक सिख हिस्टोरियन हुए हैं भाई गंडा सिंह, सरदार गंडा सिंह। उन्होंने लिखा है बच्चों को छांटों से मारा गया था। करो कबूल, नहीं माने। फिर दूसरे दिन दोबारा बुला लिया, फिर लालच दिए, तुम्हारी शादी शहजादियों से करेंगे, तुम्हें ये देंगे, करो इस्लाम कबूल। नहीं करेंगे। फिर जल्लादों को बुलाया गया और उनको जिंदा दीवार में दफन कर दिया गया। कुछ सिख हिस्टोरियंस का यह भी कहना है कि ऐसा नहीं कि बस दीवार में खड़ा कर दिया और खत्म हो गए। बोले नहीं, गर्दनें भी काटी थी। शीस दिया पर सी ना उचरी। ये गुरु तेग बहादुर के लिए कहते, सिर कटवा दिया, हाय नहीं की थी। ये श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के पास खबरें पहुंची थीं कि आपके दोनों बेटों को ऐसे दीवार में। इसमें थोड़े बहुत सारी पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये कहते हैं कि पहले दिन दीवार आधी बना रहे थे तो गिर गई थी, जिंदा डालना चाह रहे थे तो दीवार गिर गई। उनका कोई नहीं, कल फिर कर लेंगे। फिर एक ही बार नहीं हुआ ये काम। हिस्ट्री है, बहुत लोगों ने जो खोज की है उसके ऊपर ये सब तथ्य निकलते हैं। लेकिन सार बात यह है कि इतना सब हो जाने के बाद भी श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जंगे लड़ते रहे हैं, इस्लाम कबूल नहीं किया। बोले जोर से तो काम ना करूंगा, चिड़ियों से बाज लड़ाऊंगा, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊंगा। ये मासूम से जो मेरे तुम्हें सिख दिखते हैं ना, ये मासूम नहीं, इनको मैं ऐसा अमृत पिलाऊंगा, ऐसा इनमें जुनून भरूंगा, और ये लड़ेंगे इन बाजों के साथ, इन मुगलों के साथ, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। एक शायर ने, 19वीं सदी के एक शायर ने ये बात लिखी है, फकीर था वो, कहते उधर भी होता और इधर भी होता, ये भी होता और वो भी होता, जो उठाई ना होती गोविंद सिंह ने तलवार तो सब और सुन्नत ही सुन्नत होता।
जो उठाई ना होती तलवार गुरु गोविंद सिंह ने, तो सब और सुन्नत ही सुन्नत होता। आप सोचेंगे कि ये इतिहास में आपको क्यों बता रही हूं? इसलिए बता रही हूं क्योंकि गुरु गोविंद सिंह एक आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति थे। चूंकि वो ब्रह्म निश्चयी हैं, इसलिए सारे संसार को मिथ्या जानते हुए भी अपने सारे कर्तव्य कर्मों को वो करते हैं। न डरते हैं, न घबराते हैं, शेर की तरह लड़ते जाते हैं। उस गुरु गोविंद सिंह की वाणी है जाप साहेब, जिसमें वो कहते हैं परमात्मा के नाम का जिक्र करते हैं, अरूप है, अगाध है, अबाध है। परमात्मा कैसा है? अबाध, जिसका बाध माने मारा ना जिससे जा सके, अगाध जिसका अंत नहीं है, अपार जिसका कोई पारावार नहीं है, असीम जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत जिसका अंत नहीं है, अनादि है जो कभी खत्म नहीं होगा, आदि है जिसकी शुरुआत कभी नहीं हुई, अजय है कोई उसे हरा नहीं सकता, अभय है किसी से डरता नहीं है। वो वेदांत के इन शब्दों के माध्यम से उसको वो वर्णन करते हैं। लेकिन अनामी कहते हैं तो नया साधक उसमें मन कैसे जोड़ेगा? तो गुरु नानक का दिया शब्द एक ओंकार साधना का आधार बन गया। एक ओंकार, ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार, आधार बन गए वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु। अब क्या है? मन को शब्दों से खाली कर रहे हैं, मन को विचारों से खाली कर रहे हैं, और पीछे क्या बचा? सिर्फ एक शब्द। और फिर उसी शब्द में मन लीन हो गया। तुन में ध्यान, ध्यान में मनुआ, धुन जगाओ, उस धुन में मन टिकाओ और लीन हो जाओ। लीन किसको करना है? मन को, दिल को नहीं, हार्ट को नहीं। देखिए जो मेडिकली व्हेन वी से हार्ट, देन दैट इज द वन व्हिच इज पंपिंग हियर इन द चेस्ट. When we say mind, well, medical science up till 1960 was not even ready to agree that there is something called mind. They said we have brain and we have heart. That's it, no mind. Onkar sadhana is to bring the mind into the heart. Now, heart doesn't mean that physical heart that we have to pull the mind into the heart. Heart is the place where there is this energy vortex. In yoga we call it Anahat Chakra. So bringing the mind into it, meaning joining the mind with this energy center. But even in non-yogic philosophies, they still use the term heart and they say bring your mind into the heart. How the shloka has already explained us. Chanting Om. अच्छा, एक इसमें और प्रश्न है छोटा सा। वो कहते हैं कि एक ओम का बोलना और फिर दूसरा ओम बोलने के मध्य में जो अवकाश है हमें उस पे ध्यान देना है, और साथ ही साथ श्वास अंदर जो जा रही आ रही है उसका भी एहसास होता है। तो इनहलेशन और एक्सहेलेशन का सामंजस्य कैसे होगा और ओम के अवकाश पर हम ध्यान कैसे दें, अभी भी ये बात समझ नहीं पाए। पूछा है ब्रजेश जी ने।
ब्रजेश जो गहरा श्वास है वो अपनी जगह पे चलता रहेगा, वो नहीं रोक रहा, आप कुंभक नहीं कर रहे, श्वास अंदर श्वास बाहर, श्वास अंदर बाहर हो रहा है। ओम मन में चला। अब देखो जब आप बोलते हैं तो आसान है, ओम 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 ओम। दो ओम के बीच में आप चुप हो गए। अब आप जब चुप हैं तो सांस तो चलती रहेगी, उसको थोड़ी हम रोक रहे हैं, सांस गहरी चल रही है, लेकिन आप ठहरा देते हैं, मन ठहरा देते हैं। कैसे कि मन में और कोई विचार नहीं आया तो मन ठहर गया, और अगर मन में और विचार आए तो मन नहीं ठहरा। ओम, मन ने विचार कर दे, ठंड लग रही है, कुछ कर ले, शाल ऊपर ले ले, अब विचार आ गए ना, खाली नहीं हुआ। आप फिर दूसरे ओम बोले। अवकाश का मतलब खाली, स्पेस। अवकाश will become space in English. In between two Om there should be space. What does space means? That there should be no thought running in the mind. Obviously physical sensations are there. We cannot stop that. That is going to be there, fine. But mind is not actively thinking about anything. Quiet. Om. Om. करना क्या है? जब ओम बोल रहे हैं तब ओम पर पूरा ध्यान हो। अब कई बार क्या है, लोग ना बोलना है ओम ओम ओम, ला तरह की लगे पे, कोई फीलिंग, कोई एहसास, कोई सेंसिटिविटी कुछ नहीं। अभी करिए आप, लेकिन देखो जब हम ओम बोलते हैं कुछ वाइब्रेशन छाती में, गले में और तो और सिर में भी आती है। अच्छा पहले सब लोग बोलिए ओ। अब आप अपने दोनों हाथ अपने ऐसे छाती में रखिए, कीप प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट एंड नाउ से ओ। Can you feel something in the chest? Right? Do it again. Oh.